हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके लिए, आपकी इंग्लिश के लिए। दोस्तों, हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लेके आए हैं और ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। जैसा कि आपने नाम से जानकर खोला है, टेंस नो टेंशन। निश्चित इस वीडियो के अंत तक देखे जाने के बाद आप टेंस में बहुत कुछ जानने लगेंगे और जो सीरीज इस टेंस की आने वाली है उसमें आपको मास्टरेट मिलेगी टेंस के क्षेत्र में। दोस्तों, वर्तमान तक वी हैव कंप्लीटेड अ फ्यू वीडियोस। इन दोज वीडियोस आपने ये देखा कि सिंपल सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किस प्रकार करते हैं, लेकिन बार बार हमारे बीच में कुछ टेंस करके वर्ड आ रहा था और कुछ लोगों से इस बात का भी मुझे लगा कि उनको टेंस की ज़रूरत है और उनकी डिमांड भी थी। कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए, आपके लिए ये आज का वीडियो और ये सीरीज़ को जब तक हम टेंस के प्रकार खत्म नहीं कर देते, ये सीरीज़ हमारी चालू रहेगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टेंस मतलब समय, टेंस मतलब काल, यानी काल या समय को ही टेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, जब आप बात करते हैं या अपने लाइफ में जितने भी प्रकार के आप सेंटेंसेस बोलते हैं, वो केवल और केवल 3 कैटेगरी से ही आप बोलते होंगे। 3 से चौथी कैटेगरी मुझे इन 20 साल के टीचिंग कैरियर में तो नहीं मिली। अगर आप कुछ भी बात करते हैं वो या तो प्रेजेंट से होगी, या तो गुजरी बात पास्ट की होगी, या फिर वो फ्यूचर की होगी। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। ज़रूरत है थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करने की। और कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं कुछ सेंटेंसेस में। वो सेंटेंसेस जो क्लियर दिखाई देते हैं हम बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। वो अभी या आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको बहुत कुछ उसमें देने वाले हैं। तो टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चार्ट के माध्यम से हम इस चीज़ को देखेंगे और कंप्लीट चार्ट इसका क्लियर करेंगे। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये वर्तमान, भूत, भविष्य। इनके अलावा चूंकि समय नहीं होता, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट कई प्रकार का प्रेजेंट होता है। जो है वो किस स्थिति में है, उसकी स्थिति, उस काम की स्थिति। पहले तो ये आप समझ लें कि किसी भी टेंस या ट्रांसलेशन के लिए, टेंस के बेस पर ट्रांसलेशन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है करने वाला। करने वाला होगा तो सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस सब्जेक्ट ही कोई काम करेगा तब वो टेंस की कैटेगरी में आते हैं। और काम करेगा मतलब कोई भी वर्ब, किसी भी वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब जिसके पीछे ना आता है, जो एक्शन देती हैं, काम करती हैं। आना जाना, खाना पीना, लेना ले जाना, एंजॉय करना, बात करना, देखना, दिखाना, ये सारी ना, ये सारी की सारी वर्ब्स होती हैं। इसमें एक्शन होती है, काम होता है। तो एक तो करने वाला, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नेम, मैं, तुम, वी, हम, दे, वे, एक से ज्यादा, ही, कोई भी जेंट्स, शी, कोई भी लेडी, इट, कोई भी लिविंग, नॉन लिविंग थिंग या लिविंग भी थिंग्स इसमें आती हैं, और कोई भी नेम जिसके साथ हम इन सभी सब्जेक्ट्स को पूरा करते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब करने वाला, मतलब कर्ता। उसके बाद वर्ब, और फिर ये कर्ता जो क्रिया जिस चीज पर भी करते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, मीन्स कर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं हुआ सब्जेक्ट और बोलने की क्रिया हुई स्पीक, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, बोलने की क्रिया जिस पे हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश। ही ड्राइव्स अ साइकिल, वह एक सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स एक काम हो गया और ड्राइव करना हो गया, और वह क्रिया किस पर कर रहा है, साइकिल पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप टेंसेस को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको हिंदी के सिंबल्स और हिंदी की ग्रिप आपको बहुत मजबूत रखनी पड़ेगी। इस बात का भी याद रखें कि आप रटने पर नहीं जाइएगा। टेंस कभी रट के पूरे की ही नहीं जा सकते। आई हैव नेवर क्रैम्ड दैट। मैं इसको मेरे माइंड में मैंने इसको लगा रखा है और ये पूरी तरीके से
कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारे माइंड में होता है या होना चाहिए, तभी आप टेंस में मास्टर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कितनी कैटेगरीज को आप रटेंगे? 10 12 जितना टेंस में होता है, उसके बाद 20 हो सकती, 30 हो सकती, 40, लेकिन 50 60 70 80 और जितनी बनाते जाएंगे उसमें बहुत डेप्थ में अगर जाते हैं तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, मैं इस बात को भी आने वाले समय में बताऊंगा कि टेंस बने ही कैसे हैं, टेंस के कंस्ट्रक्शन को कहां से आया है, क्यों बना है, इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम अपने टेंस के इस स्टडी के बेस को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टेंस का बेस देने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स 24 होती हैं और उन हेल्पिंग वर्ब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये आप जान लीजिए। आज हेल्पिंग वर्ब का वीडियो अलग आपको मिलने वाला है, जिनको ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जिनको प्राइमरी आप वर्ड से आपको याद आता होगा, प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी प्राथमिक, हिंदी में जिनको बोलते हैं प्राइमरी और प्राथमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बगैर जिस चीज से ये है वो काम पूरा नहीं हो सकता। अगर एजुकेशन से है तो प्राइमरी स्कूल्स आपकी मिडिल और हाई स्कूल की एजुकेशन और आगे की एजुकेशन उसके बगैर पूरी नहीं हो सकती। वैसे ही प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो कि 11 होती हैं, उन 11 हेल्पिंग वर्ब्स को इज, एम, आर, वाज, वर जिसको बी ग्रुप बोलते हैं, हैज, हैव, हैड जिसको हैव ग्रुप बोलते हैं, और डू, डज, डिड जिसको डू ग्रुप बोलते हैं। इन 11 हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर आपका टेंस बनना संभव नहीं है। ये इसीलिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। अब रही 11 के बाद 10 और 3, तो 10 मॉडल्स होते हैं और 3 सेमी या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। लेकिन हम वर्तमान में अभी 11 हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। इन 11 हेल्पिंग वर्ब्स में ही पूरा टेंस का बनना पाया जाता है। दोस्तों, हम सबसे पहले अपने टेंस कितने होते हैं इस चीज को आपको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि केवल 3 भागों में ही समय को बांटा गया है, और हो सकता है मैंने आज तक नहीं देखा। प्रेजेंट जो है, मैं हूं, मैं प्रेजेंट हूं, लेकिन पास्ट जो था और फ्यूचर जो होगा, जो आने वाले समय में होगा। प्रेजेंट की अगर बात करते हैं, जैसा कि उसमें है आता है, उस है को हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रेजेंट के होने के लिए है होना बहुत जरूरी है। और सामने नहीं दिखता है, उसमें छुपा है, उसकी मीनिंग में छुपा है, तो भी वो चलेगा। जरूरी नहीं है कि है आ रहा है तभी टेंस में आपको आगे करना था, आ रहा तभी आ रहा, गा आ रहा तभी आ रहा, उसकी कंडीशंस को अपने को देखना है। और एक बात मैं इसके माध्यम से और आपको बता दूं कि कुछ जो मॉडर्न ग्रामरियंस होते हैं या हैं वर्ल्ड में, वो तो इस बात को भी फेवर नहीं करते कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस नहीं होते। वो इस बात को कहते हैं, और इस बात का मेरे पास बहुत अच्छे रेफरेंसेस हैं, वो इस बात को कहते हैं कि टेंस केवल 2 होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट में होता है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, वो फ्यूचर के लिए होता है। उनके कुछ एग्जांपल्स अगर अपन अभी देखना चाहें तो अभी के अभी देख सकते हैं। टुमारो इज संडे। अब फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस कैटेगरी में बात कर रहे हैं। कल संडे है, हम हिंदी में ही बोलते हैं। फ्यूचर कल। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड, या कोई भी प्लानिंग की बात करते हैं, माई फादर कम्स ऑन नेक्स्ट सैटरडे। अब इसमें यह आता है कि मेरे पापा अगले सैटरडे को आएंगे। या आपने ये भी देखा होगा कि जितनी प्रकार की आप स्टोरीज होते हैं या हिस्ट्रीज होते हैं, उन सब में प्रेजेंट का ही, या न्यूज़पेपर्स होते हैं, अपने प्रेजेंट का ही यूज़ होता है, जो पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस बात को भी बता दूं कि एक टाइम और टेंस का जो हमारा आने वाला वीडियो है, उस वीडियो में आपको बहुत कुछ इससे संबंधित आपको मिलने वाला है। वेल, वी कंटिन्यू द स्टडी ऑफ द टेंस। तो है, था और गा। अब कौन सा है, कौन सा है जो हमेशा होता है, जैसा कि हमने सेंटेंसेस में देखे, ताहे, तीहे, तेहे, ताहू, जो हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह भी तो प्रेजेंट है। जो हो चुका है, मैं अभी वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद उस कैटेगरी में जाऊंगा, या जो होता आ रहा है। तो दोस्तों, टेंस को, किसी भी टेंस को, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इसको 4 सब टेंसेस में डिवाइड किया गया है,
जिसको सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको अगर इनके टेंस के नाम से जोड़ देते हैं तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 12 सब टेंसेस ही पूरा टेंस को लिए हुए हैं। तो सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको वर्ब की तरफ लेना चाहूँगा। जैसा कि पहले वीडियो में हमने देखा कि किसी भी क्रिया का पहला रूप सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल सेंटेंसेस बनाने के काम आता है, जिसको ता है, ती है, ते हैं, ताहू बोलते हैं। आपने पहले देख चुके हैं। इसी के माध्यम से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब सब्जेक्ट की बात होती है। मैं, तुम और एक से ज़्यादा जब भी कोई काम करते हैं तो शुद्ध V1 से करते हैं, और कोई अकेला जब भी ता है तो ऐसे या ES से ता है, ये आपको याद है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्ब को लेते हैं जिसको हम पूरे टेंस में घुमाएंगे और बाद में अदर वर्ब्स को रख के आप उस कैटेगरी में आप यूज कर सकते हैं। आपको रिजल्ट सेम आएंगे। आई प्ले, आई प्ले मैं खेलता हूं, और कोई और होगा तो ही प्लेज, शी प्लेज, माई फ्रेंड प्लेज। कोई भी अदर होगा तो ऐसे ES के साथ आएगा। इस बात को भी आप याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही आपको थोड़ा सा टेक्निकल माइंड लगाना है। बाकी सभी आपको सिंबल्स बहुत इजी देते जाएंगे, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मात्र पूरे टेंस में एक ऐसा फॉर्म है किसी भी वर्ब का जो पास्ट सिंपल में ही यूज होता है। इसके अलावा इसका पूरे टेंस में यूज ही नहीं है वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो किसी भी करने वाले के बाद यहां तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, V1 रखना है कि SES के साथ रखना है। किसी भी करने वाले के साथ आप V2 रख दीजिए तो आपको पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि आ, ई, ए टाइप के सिंबल्स पास्ट सिंपल में आते हैं। और इसके अलावा अगर प्रेजेंट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है तो पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, क्योंकि पास्ट मतलब था, उसको ता था, ती थी, ते थे हम कर लेंगे। या आ, ई, ए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेली, कोई भी है, ही प्लेड क्रिकेट या शी प्लेड क्रिकेट। इसमें V2 सबसे दोनों में लगता है, किसी के साथ भी V2 लगेगा, सेकेंड फॉर्म ना ऑफ द वर्ब। हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि फ्यूचर सिंपल जो होता है वो कोई भी साधारणतः फ्यूचर में जो काम सिंपल वर्क हो रहा है उसके लिए फ्यूचर सिंपल होता है। और फ्यूचर में आपको 2 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स मिलती हैं, वो हैं विल और शैल। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवाइस करूंगा कि आपको केवल विल का यूज करना है, या आप विल शैल का शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं, आप इल बोल सकते हैं। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा, आप उसमें देखें क्लियर क्लासिफिकेशन, उसमें क्लियर एक्सप्लेनेशंस उसमें आपको मिलेंगी। तो मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। कोई भी गा, गे, गी, उसके साथ V1 ही आएगा विल के साथ, वह खेलेगी, शी विल प्ले। मीन्स अगर देखा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट में यूज हुआ सिंपल में, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ आपका सिंपल पास्ट में, और फ्यूचर में विल के साथ V1 हमने यूज किया। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि डू, डज, डिड, विल और टू के बाद शुद्ध V1 आता है, तो यहाँ शुद्ध V1 विल के बाद आएगा। अब आपने ये देखा कि इन तीनों कैटेगरीज में आपके पास वर्ब का आपने करने वाले के बाद रखा तो ये सिंबल्स ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए ये आ गए, या एगा, एगी, एगे, ये सिंबल्स सिंपल फ्यूचर के ये आ गए। हम इन सेंटेंसेस का नेगेटिव, मना करना और इंटरगेटिव्स
आपको पूरे सीरीज़ का आपको बताने वाले हैं जो हम आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी इसके पहले जो आपने वीडियो देखा उसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव मतलब मना करने वाले सेंटेंसेस का वीडियो आप उसमें भी देख सकते हैं। इसमें भी क्लियर आपको एक्सप्लेनेशंस हम देने वाले हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के बाद हम देखते हैं अगला, जैसा कि नेक्स्ट सब टेंस आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अपने वर्ड से ही समझ में आता है कि किसी भी काम का जारी रहना, कंटिन्यू रहना, इसी से कंटिन्यूअस बना है। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर और जारी। तो कोई भी काम अगर निरंतर और जारी रहता है तो उसमें ज़्यादातर जो सिंबल्स आते हैं वो रहा है, रही है, रहें, क्योंकि है तो प्रेजेंट का है, आप इसमें लगा सकते हैं। देखो, आप अगर एक सेंटेंस में है भी नहीं लगाएंगे तो भी इसी में आ जाएगा। मैं नहीं खेल रहा, किसी ने बोला, अब मैं नहीं खेल रहा, इसमें है नहीं आया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये वर्तमान में किसी काम को जारी रखने के संबंध में हाँ या नहीं की बात है। तो रहा है, रही रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे, रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगे या रहे होंगे। अब इस कैटेगरी में आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स देखी, उन हेल्पिंग वर्ब्स में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में से बी ग्रुप पूरा का पूरा कंटिन्यूअस टेंस को बनाता है। बी ग्रुप मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर और बी, ये 5 जिनको गिना जाता है और बी इसका ग्रुप लीडर इसमें शामिल होता है। इनको आप केवल और केवल कंटिन्यूअस टेंस में बनाने के लिए इस टेंस में उपयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज़ देखिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, एम का मीनिंग क्या होता है, हूँ, आर का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें है, हूँ, है, तो अपने आप दिख रहे हैं, मतलब इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज होंगे। अब इस एक के लिए यूज होता है ही इज, तो इसका पास्ट होता है was। तो जिसके साथ इज यूज हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ was यूज हो जाता है। और आर मतलब हैं, अपने आप में मोर देन वन लग रहा है, तो आर का पास्ट वर हो जाता है। आर है और वर थे, लेकिन एक से ज्यादा के लिए। और एम, हूं, अपने लिए मात्र आई के साथ एम आता है, तो एम का पास्ट भी होता है was। तो इज, एम, आर प्रेजेंट में, पास्ट में was, वर। और अगर विल देखा जाए, क्योंकि विल एक मॉडल है, विल के बाद ना इज आ सकता है, ना एम आ सकता है, ना आर आ सकता है, ना was आ सकता है, ना वर आ सकता है। तो इनका जो ग्रुप लीडर है वो विल के बाद आ जाता है विल बी, ING, इज, एम, आर, ING, was, वर, ING, will be ING, ये कंटिन्यूअस में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं, I am playing। मैं खेल रहा था, I was playing। मैं खेल रहा हूंगा, I will be playing। He is playing, he was playing, he will be playing। You are playing, you were playing, you will be playing। They are playing, they were playing, they will be playing। मोहन एंड जय आर प्लेइंग, मोहन एंड जय वर प्लेइंग, क्योंकि दो हैं, आर, वर, लेकिन फ्यूचर में सबके साथ एक साथ मोहन एंड जय विल बी प्लेइंग। कंटिन्यूअस टेंस सबसे सरल टेंस माना जाता है, इजीएस्ट टेंस। द इजीएस्ट टेंस इज कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इज, एम, आर आप सामान्यतः आप अपने बोलने के शब्दों से अंदाज लगा सकते हैं, कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर लगना है, कहाँ वॉज, कहाँ वर लगना है। इस चार्ट के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। और विल बी के बाद आप सीधा का सीधा ING वर्ब में लगा के लगेंगे, तो ये कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब आती है परफेक्ट की बात। क्या परफेक्ट टेंस से ऐसा नहीं लगता है कि कोई काम पूर्ण हो गया हो? परफेक्ट मतलब पूर्ण, निश्चित ही परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो फिर पूर्ण मतलब काम खत्म करने के लिए अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में से आपके पास हैज, हैव, हैड मिलती हैं। परफेक्ट में किसी काम को पूर्ण करने के लिए हिंदी के सिंबल्स अगर देखेंगे तो मैंने काम कर लिया है, वह काम कर चुका है। अगर बेसिक ट्रेडिशनल सिंबल्स की बात करते हैं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं है के साथ, चुका था, चुकी थी, चुके थे था के साथ, और चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे फ्यूचर में होगा, होगी के साथ, गा के साथ। लेकिन फ्रेंड्स ये बात का याद रखना है आपको कि लिया, दिया, गया सिंबल्स भी परफेक्ट में आते हैं। अब एक चीज आपने इसमें अगर ध्यान दी हो तो पास्ट सिंपल में
आ ई ए की मात्रा आती है, तो ये लिया दिया गया में भी तो आ ई की मात्रा है। एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं।